हेलो बेटा जी, आज की क्लास में मैं कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो ज़्यादातर बच्चों के डाउट्स आते हैं। रेडी? सबसे पहला क्वेश्चन। ज़्यादातर एक क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है जो कि कहलाता है क्या क्वेश्चन में कि cot x cot 2x cot x cot 2x, एनसीईआरटी का ही है। cot 3x cot x, ठीक है, और माइनस cot x और cot 2x। ये हमारे को क्वेश्चन में क्या शो करना है? cot x cot 2x, अच्छा cot 3x, cot x cot 2x और cot 3x, ठीक है। cot 2x और cot 3x इज इक्वल टू हमें 1 दिखाना है। चलो, अगर आपको ध्यान हो बेटा, मैंने एक दिन एक क्वेश्चन कराया था tan 3x से रिलेटेड, तो मैं याद दिलाता हूँ। वी नो दैट, देखो शुरुआत कैसे करेंगे। क्या आप जानते हो 3x और 2x और x में एक रिलेशन होता है कि हम जानते हैं कि 3x जो है 2x प्लस x के बराबर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। और अगर मैं इनमें दोनों जगह पे 10 लगाता हूं तो कोई दिक्कत? बोलो। अब वेट, 10 3x तो सेम रहेगा। 10 a प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ? 10 a प्लस बी को 10 a 10 b, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? और जो 10 3x है, 10 3x में 1 माइनस 10 2x और 10x, ये एज इट इज लिख दिया। इसमें 10 2x और ये 10x एज इट इज। क्लियर? अब जिसमें कि tan 3x की मैंने इंटू कर ली दोनों से। आ रहा है समझ? बोलो हाँ। और यहाँ पे tan 2x प्लस 10x एज इट इज, राइट। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, tan 2x को भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और 10x को भी, और जो tan 3x tan 2x है उसको राइट हैंड से ले आएंगे। तो कोई दिक्कत? तो अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपसे कराया था एक बार। बोलो या नहीं। कि अगर मान लो यहाँ तक शो करना हो तो कर सकते हो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को? बोलो हाँ। अब मेरे प्यारे बच्चे, इसको ध्यान से समझना, मैं क्या करने जा रहा हूँ। हमें चाहिए आंसर कोट में, तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, है ना, इज इक्वल टू tan 3x tan 2x और tan x, सभी को किससे डिवाइड कर देंगे? बोलो। राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए था अगर आप आंसर को देखोगे तो, और 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसके चक्कर में क्या होगा कि सभी को डिवाइड करूंगा। tan 3x tan 2x tan x से, tan 3x tan 2x tan x से, tan 3x tan 2x tan x से। क्लियर? बोलो हाँ। अब वेट, तो tan 3x से tan 3x कट गया, tan 2x से tan 2x कट गया, tan x से tan x कट गया। डन? बोलो हाँ। और tan का उल्टा क्या? और यहाँ पे नोटिस करो, तो ये तो पूरा पूरा कट गया, राइट। तो tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो इसका आंसर क्या रहेगा? cot 2x cot x, जो हमें शो करना था। आगे समझ? बोलो हाँ। कोई दिक्कत? ओके। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल करने जा रहा हूँ जो एनसीईआरटी का सबसे टॉप एग्जांपल्स में काउंट होता है बोर्ड के पॉइंट से। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया, इफ tan 3/4 इज, 10x की वैल्यू दे रखी है 3/4। क्लियर? और साथ में उसने ये कहा कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट बोला उसने, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर उसने आगे बोला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। क्लियर है? बोलो हाँ। tan x की वैल्यू हमारे को दे रखी है, और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आप सब रेडी है? बोलो हाँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, अगर आप ध्यान से सोचो, यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है?
पाई से लेकर के 3 पाई/2 के बीच में, यानी मैं ये कहूँ कि 180 से लेकर के x की वैल्यू 270 के बीच में लाई करनी गलत तो नहीं है। अब देखो दूसरा, अगर हमारे को कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देता है तो आपको ये बात तो पता होगी कि उसके बिहाफ पे हम बाकी 5 ट्री को निकाल सकते हैं। पर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे 10x ना दे करके 10x/2 निकालना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में x/2 यानी एंगल का आधा कर देते हैं। ऐसे नहीं कर सकते एंगल का आधा, क्योंकि मैंने बताया था एंगल में डबल या ट्रिपल करने के लिए या एंगल में हाफ करने के लिए भी फॉर्मूले का यूज होता है, राइट। तो बात आती है कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज करें जिससे 10x से 10x/2 तक जाया जा सके। तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है जो मैंने आपको रटवाया था उसी को ध्यान से समझते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, याद है कुछ? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, बहुत अच्छे से बोला था, बोलो क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, वेरी वेरी गुड, एंगल आधा हो गया। और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन में अगर x दे रखा है तो आप भी क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये क्लियर? बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब वेट, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, इसके जो वैल्यूज है यहाँ पे, ठीक है, एक तो 1 माइनस कॉस एक्स से क्या निकाल सकता हूँ मैं? साइन x/2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और 1 प्लस कॉस एक्स से कॉस x/2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। पर उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए क्वेश्चन में, बताओ? दोनों में, दोनों के लिए ही मुझे इसको पुट करने के लिए क्या चाहिए देखा जाए तो। और अगर हमारे को कोई भी एक ट्री को देता है तो क्या हम बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कॉस एक्स की वैल्यू? बोलो हाँ। तो बेटा सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते चलना। 10x, अब कुछ ऐसा फॉर्मूला जो 10 से cos तक पहुंचाए। तो हमें पता है कि यार tan और sec में एक फॉर्मूला होता है, बताओ कौन सा? tan और sec में एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे, ये वेरी गुड, फिर से बोलना। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, जिसमें से 10x की वैल्यू क्या है? 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, राइट। 1 प्लस 9/16 सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स आ गया तो कॉस एक्स आ जाएगा, राइट। 16 प्लस 9/16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स की वैल्यू एट द एंड क्या आई? रूट में 25/16, और जब कोई वैल्यू रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस आता है, तो ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? क्वाड्रेंट की वजह से थर्ड माइनस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक एक्स नेगेटिव होता है। अब बात आती है कि कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यानी यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -4/5। क्लियर है? बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मेरे प्यारे बच्चों, इस cos x की वैल्यू का मैं यूज करूंगा कैसे? जहां जहां cos x होगा ब्रैकेट लगा के रखना वैल्यू को, ये तो फॉर्मूला है पूरा। तो जहां जहां cos x होगा वहां पे क्या लिख दो? -4/5। 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू क्या रहेगा? 9/5। साइन स्क्वायर x/2 क्या रहेगा? 9/10। साइन x/2 की वैल्यू क्या रहेगी एट द एंड में? 9/10। अब सोच के बोलना बेटा, साइन x/2 की वैल्यू प्लस क्या आएगी या माइनस क्या आएगी? यही गलती करते हैं ज्यादातर बच्चे, माइनस ना करके प्लस की आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये है x/2, अब ये मेन कॉन्सेप्ट है, अब ये है x/2 और ये है x। x लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अब आप क्या करोगे? डिवाइड बाय, क्या करो? डिवाइड बाय 2 कर दो ऑन बोथ साइड। कर दिया? जैसे ही डिवाइड बाय 2 करा तो 180 डिवाइड बाय 2 रहेगा, x डिवाइड बाय 2 रहेगा, और 270 डिवाइड बाय 2 रहेगा। तो 90 डिग्री से लेकर के x/2 की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर रही है? बताओ। यानी x/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 90 से ऊपर और 135 से नीचे का मतलब क्या हो गया? बोलो।
यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन ट्रिगो पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में? तो यानी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? वेरी गुड, ये समझ आया? बोलो हाँ। अब जब साइन एक्स बाई टू आ गया तो अब ऐसे ही कॉस एक्स बाई टू निकालते हैं। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? -4/5, राइट। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 5 - 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। अब सोच के बोलना है ना, जैसे 1/5 के नीचे जब 2 डिवाइड में ले गया तो 1/10 हो गया, और cos x बाई टू की वैल्यू जो आ गई रूट करके, तो वो आ गई रूट के 1/10। तो जब मैं रूट के 1/10 को लिखूंगा रूट से बाहर निकाल के बोलो प्लस क्या आएगी या माइनस क्या आएगी? एक्स बाई टू कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। आया समझ? बोलो हाँ। जिसकी वजह से tan x बाई टू भी हम आराम से निकाल सकते हैं। tan x बाई टू किसके बराबर होता है? sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू। तो ये हो जाएगा 3/√10, और ये हो जाएगा माइनस के 1/√10। क्लियर? बोलो हाँ। तो एट द एंड आंसर क्या आ गया? -3। क्लियर? तो जिसकी वजह से हमारा tan x बाई टू भी आ गया, sin x बाई टू भी आ गया, और cos x बाई टू की भी वैल्यू आ गई। आया समझ? बोलो हाँ। तो इस क्वेश्चन के जैसे मिसलेनियस में 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। उनको एक बार करके देखिएगा, अगर फिर भी डाउट आता है तो पूछ लेना, ठीक है? अब मैं अपनी तरफ से एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा खास है, और हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में वो क्वेश्चन हमेशा आता था, है या रहेगा फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है? जरूर आता है। तो रेडी? बोलो हाँ। तो क्वेश्चन है, शो दैट cos square x is equal cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 is equal to 3/2 शो करना है। क्लियर? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 is equal to 3/2 शो करना है। अब पॉइंट ये आता है कि सर LHS या RHS कैसे दिखाएं? चलो सुनो, इस क्वेश्चन की शुरुआत क्या है पहले तो वो समझते हैं। cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 और cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3। चलो बेटा, पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताना 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा दिमाग है तो आंसर देना है, वरना नहीं। डन? अगर मैं यहाँ पे बोलता 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, बोलो, एंगल का डबल कर दिया अगर मैंने, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखोगे? चलो एक काम करते हैं, अगर मैं इसकी जगह 6 थीटा बोलता तो आप क्या बोलते? बोलो। वेरी गुड। ऐसी अब आराम से बताओ, cos 2 थीटा बोलता तो क्या बोलते? वेरी गुड। अगर आप नोटिस करो बेटा, क्या मैं यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ? बोलो, एक फॉर्मूला बना दिया मैंने। अगर आप नोटिस करो तो मैंने एक यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया है, क्या? 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अब सुनो, तो बेटा जी इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे अब हम। देखो, बीच में मैं फॉर्मूले को जान के लिख देता हूँ, तो आपको ये लंबे समय तक दिखता रहे कि मैं तीनों जगहों पे इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। और एक्चुअली ये इसकी शुरुआत है, जिसकी वजह से कई बच्चे इसको कर ही नहीं पाते कभी कभी। ठीक है, रेडी? देखो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को इस, अगर मैं इसकी जगह एक्स लिखूंगा तो आप क्या बोलोगे? बोलो, बोलो, अगर मैं इसकी जगह एक्स बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? वेरी गुड। अगेन प्लस, इस वाले की जगह क्या लिखोगे? इस वाले की जगह क्या लिखोगे? 2 लिख के एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है ना? थीटा चेंज हो गया ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
ठीक है, क्लियर है, अपॉन टू। और ऐसे ही इसको भी क्या लिखोगे, सोच के बोलो तो। नहीं आया समझ? 1/2 को तो बाहर कर दिया, ये हो गया 1 + cos 2x। समझ गए क्या करा है? ये हो गया 1 + cos 2x + 2π/3, और ये हो गया 1 + cos 2x - 2π/3। ये समझ आया? 1 + 1 + 1 3 हो गया, ठीक है। ये cos 2x हो गया, ये cos 2x + 2π/3 हो गया, और ये cos 2x - 2π/3 हो गया। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज बताओ, cos A + cos B का एक फॉर्मूला होता है, याद है? जब दो लड़के आपस में बातें करते हैं तो सिर्फ अपनी अपनी करते हैं, याद है? तो वो फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा बताओ? टू कॉस, वो cos A + cos B का। हाँ बोलो बोलो। अरे वाह, आप तो बहुत शार्प हो, शाबाश बेटा। डन। तो क्या आएगा? 2 cos A + B, बी पता है ना अब क्या है? ये /2 cos A प्लस, ना ये माइनस आएगा और माइनस से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, /2 आया समझ, बोलो हाँ। तो ये हाफ के साथ क्या रहेगा, 3 + cos 2x + 2 cos, अब जरा ध्यान से देखना, ये 2π/3 से 2π/3 कट जाएगा, यहाँ पे 2x से 2x कट जाएगा, 2x + 2x क्या हो गया, 4x, 4x का क्या आ गया, 2x। और यहाँ पे आ रहेगा cos 2π/3, 2π/3 4π/3, और 4π/3 / 2 2π/3। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब मैं जान के ना थोड़ा सा साइड में दिखा देता हूँ क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट। cos 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, देखो कैसे निकालेंगे, याद है? तो मैं cos π - π/3 लिख सकता हूँ। पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, cos π/3। और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये क्लियर है, बोलो हाँ। मैं इसको हाफ ऐसे ही रहने दिया, 3 भी ऐसे ही रहने दिया, cos 2x भी रहने दिया, यहाँ पे 2 cos 2x तो सेम रहने दिया, इंटू में -1/2 लिख दूं, तो हाँ, इस वाले की वैल्यू क्लियर, 2 से 2 कट गया। और अगले स्टेप में अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 तो सेम है, ई प्लस एक तो cos 2x है प्लस का, और एक cos 2x है माइनस का, cos 2x से cos 2x कर दिया, एट द एंड आंसर क्या आया, 3/2 आया समझ, बोलो हाँ। तो इससे रिलेटेड मैं ये पिक्स आपको शेयर कर देता हूँ एक बार, आप तसल्ली से क्वेश्चंस को फिर से कर लेना। मिसलेनियस के एग्जांपल्स, मिसलेनियस 3.2 3.3 कंप्लीट करके रखना। 3.4 अभी सिलेबस से डिलीटेड है, पर कहीं ना कहीं उसका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे को आना चाहिए आगे 12th के पॉइंट से, इसलिए मैं आपको अलग से सिखाऊंगा उसे। और 3.1 से रिलेटेड एक वीडियो शेयर करूँगा, उसे आप जरूर देख लेना, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए। ठीक है बेटा, ओके बेटा जी, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। और सुनो, एडिशनल बुक में रिफ्रेशर में कोई भी आरडी आरएस जो भी आपके पास हो, एक बुक को परचेज कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो ट्रिगो के। उससे क्या होगा कि प्रैक्टिस अच्छी बनेगी और 12th स्ट्रांग हो जाएगी हमारी, क्योंकि 12th में ट्रिग्नोमेट्री का एक अहम रोल है, और कहीं ना कहीं माइंड को भी बहुत शार्प करती है, तो ये प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो जो भी एक रिफ्रेशर बुक आपको लगे वो परचेज कर लेना, बहुत ज़रूरी है, काम भी आएगी, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।